की गई है। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। जाहिर सी बात है, भक्तों में उत्साह है, उमंग है। पूरे 9 दिन श्रद्धा आस्था के साथ माता की पूजा अर्चना की जाती है। वहां पर कैसी तैयारियां माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना को लेकर समर? और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर प्रशासन जबरदस्त तैयारी करता है। मेला 3 सुपर जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा, एसडीआरएफ और साथ ही वर्दी में पुलिस यात्रियों को असुविधा न हो, श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। ठीक है, मदन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, वहां पर कैसी खास तैयारियां की गई हैं और वहां पर नवरात्र को लेकर कैसा उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है? मदन, आज से जो है है और सुबह 4 बजे से ही जो है मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उसके साथ ही शासन प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारियां इसके लिए कर ली गई थी और क्योंकि आज ऑफिस का भी ऑफिस लोगों को जाना होता है, उसके साथ ही स्कूली जो बच्चे हैं उनके भी स्कूल खुले हुए हैं, तो इसलिए जो है जल्दी पूजा अर्चना हुई। हालांकि अभी उतना क्राउड यहाँ पर नहीं है, लेकिन सुबह 4 बजे से मंदिरों में पूरा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे और पूजा अर्चना पूरी तरीके से यहाँ पर करी गई है। क्योंकि इस बार जो है पहली बार जो नवरात्र है वो 10 दिन के मनाए जाएंगे, इस तरीके की बात कही जा रही है। और ये जो समय है ये 27 वर्ष बाद इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब माता की जो पूजा है वो 10 दिनों तक की जाएगी। और पूरी डिटेल में हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी है वो बताएंगे किस तरीके से इस बार ये पूजा अर्चना होगी। सर, आपसे जानना चाहिए कि इस बार 10 दिन जो है 10 दिन के चलेगा नवरात्र त्योहार, क्या कैसे? हाँ जी, ऐसा है जी कि ये अछूत के ये नवरात्र हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे नवरात्र हैं और इस प्रकार से हमारे जो है ये पंचायती मंदिर में पूरे नवरात्रों का जो है दैनिक दुर्गा अनुष्ठान जो है होगा। और जो है कहने का मतलब जो है नवमी के दिन जो है माँ भगवती का जो है यज्ञ जो है कहने मतलब कराया जाएगा समिति के द्वारा, भक्तों के द्वारा। और भगवान की कृपा से तैयारी अभी मंडप बन चुका है। जजमान लोग और समिति के लोग आने वाले हैं, उनसे जो है मैं ही खुद जो हूँ इसका पूजन करवाऊंगा, पूरा पंचांग पूजन माँ भगवती का और उसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ। और ये दैनिक दुर्गा अनुष्ठान जो है ये नित्य जो है 9 दिन चलेगा। प्रथम है किस तरीके की पूजा अर्चना? हाँ, शैलपुत्री भगवती माँ जगदम्बा जो है भगवान शंकर की पत्नी शैलमणि हिमालय की पुत्री, और उसी ढंग से भगवती का सारा श्रृंगार, जैसे जो है मूर्तियों का नया श्रृंगार करना और उसके पश्चात जो है माता की जोत जलाना और माता के जो है जौ बोए जाते हैं जो हमारे उत्तराखंड में जिसको हरियाली कहते हैं। और उसके पश्चात जो है कलश स्थापना, क्योंकि इसका जो है मुहूर्त बताया 4 बजे से 12 बजे तक जो है माँ भगवती का अभ्युत जो है ये कलश स्थापना घट स्थापना का मुहूर्त है, जिसे कहते हैं अभ्युत मुहूर्त में जो ये कार्यक्रम दैनिक जो चलता रहेगा। और सुबह शाम दोनों टाइम माँ की आरती, भजन कीर्तन इत्यादि ये कार्यक्रम इस मंदिर में चलते हैं। तो चंदा, देखा आपने जिस तरीके से जो है पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं और सभी मंदिर सज चुके हैं। सुबह 4 बजे से भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है और जैसे कि यहाँ के पुजारी ने भी अभी बताया कि पूरी तैयारियां हो चुकी है। अगले 9 दिनों तक इस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले जो है यहाँ पर बताया गया है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और कलश स्थापना को लेकर क्या विधि विधान है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या शुभ मुहूर्त है, इसको लेकर आप ये भी बताएं हमारे दर्शकों को पंडित जी के जरिए। कितने बजे का शुभ मुहूर्त है? शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया था सुबह 4 बजे से और 12 बजे तक। वैसे अकस्मात अगर किसी पे टाइम नहीं है वो पूरे दिन भी कर सकता है, लेकिन मेन जो मुहूर्त है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अभ्युत मुहूर्त जिसे कहते हैं 12 बजे, उसमें जिसमें जो है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, रात्रि में भगवान राम का जन्म हुआ, जिनमें जिस तरह बताया नवमी तिथि मधमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवसना शीत न धामा पावन काल लोक विश्रामा। तो इस तरह से जो है कहने का तात्पर्य है कि
4 बजे से 12 बजे तक का जो मुहूर्त है उसमें आप अपनी घट स्थापना, कलश स्थापना आप कर सकते हैं। तो चंदा जी पूरे टाइम का जो है पंडित जी ने बताया कि 4 बजे का शुभ मुहूर्त बताया गया है। हालांकि और ठीक है, हम चाहेंगे आप उनसे ये भी जानिए कि कलश स्थापना की सही विधि क्या है और उसमें कौन कौन सी सामग्री, पूजन की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। मदन, मेरी आवाज मिल पा रही है? सोनाली भी हमारे साथ बनी हुई है वाराणसी से। सोनाली, वहां पर आप मंदिर में अंदर जाकर तैयारियां दिखाएं, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और भक्तों को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? इस वक्त हम व्यवस्था जो है वो साफ व्यवस्था हो जाता है और आज हम समाज को जानना चाहते ठीक है, तो ये हमारी संवाददाता सोनाली वाराणसी के मंदिर की तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरीके से वहां पर पहले दिन के तहत तैयारियां की गई हैं, भक्तों में उत्साह है, उमंग है। ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। भक्त लंबी कतार में खड़े होकर माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पहला दिन है आज नवरात्र का और शारदीय नवरात्र की धूम पूरे देश में दिखाई दे रही है। आज माता शैलपुत्री के रूप में माता की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त अहले सुबह मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज कलश स्थापना को लेकर भी तमाम तैयारियां की गई है। कलश स्थापना के तहत विधि विधान से शुभ मुहूर्त के अनुसार लोग स्थापना करते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जय माता दी की हर तरफ सजावट है, गूंज सुनाई दे रही है और भक्त वहां पर पहुंच रही है, आनंद ले रही है। खास तैयारियां वहां पर विशेष रूप से की गई है और भक्त आनंद ले रही है। भक्ति में, आस्था में सराबोर नजर आ रही हैं। तस्वीरें देखकर आप चुके अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से उनमें खुशी है, उमंग है। माता के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री के रूप में पूजा अर्चना की जा रही है और न सिर्फ आज बल्कि इससे पहले से ही तैयारियां शुरू की जाती है और मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है, रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठती है
और हर तरफ माता की गूंज सुनाई दे रही है, जय माता की गूंज सुनाई दे रही है। और आप तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां भी अगर नजर जाए भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है, भक्त नजर आ रहे हैं मंदिर में। वहां पर विशेष तैयारियां की गई है, विशेष व्यवस्थाएं की गई है उनके पहुंचने से पहले, और सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तैयारियां की गई है। और जिस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, जब वहां पर भक्त पहुंचते हैं तो भाव विभोर होकर माता की दर्शन पूजन करते हैं, विधि विधान से वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। और कहते हैं कि आज के दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, और ऐसे में तमाम तैयारियां भी वहां पर की गई है, खास माना जाता है। और तमाम तरीके की धार्मिक मान्यताएं भी हैं अपने अपने मंदिर की। मदन सिंह देहरादून से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मदन, हम जहां भी नजर डाल रहे हैं मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, अहले सुबह पहुंच रहे हैं भक्त वहां पर और माता की पूजा अर्चना कर रही हैं, जो कि आज पहला दिन है और पहले दिन ही भक्तों का सैलाब है, हुजूम है, आस्था की एक अनोखी झलक देखने को मिल रही है। वहां पर पहले दिन को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं और कितने बजे से वहां पर भक्त पहुंचने शुरू हो गए थे मदन? चलो देखिए, देहरादून में सभी मंदिरों पे जो है तैयारियां पहले दिन से ही शुरू हुई थी। कल से ही मंदिरों को सजाना यहाँ पर शुरू कर दिया गया था और शासन प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां पहले से कर ली गई थी, क्योंकि हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड जो है देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है, तो मंदिरों को पहले ही बताया गया था, पूरी व्यवस्था के साथ में तैयारी कर। रात 4 बजे से जो है तमाम भक्त पहुंचे इन्होंने शुरू कर दी थी। हालांकि जो शुभ समय है वो भी 4 बजे का ही बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ के जो पुजारी थे उनसे भी बात करी थी, 4 बजे का जो समय था वो सबसे शुभ समय था और उसी समय से जो है लोग यहाँ पर पहुंचने लगे थे। और लगभग जो है 7:30 बजे तक यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज जो है बच्चों का स्कूल भी है, उसके साथ ही तमाम लोग जो है ऑफिस का भी समय है, तो अब जो है भक्तों की थोड़ी कम होने लगी है। और शाम के समय फिर जो है लगभग 5:30 बजे से ये भक्तों का श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा। शाम को लगभग 6 बजे के बाद जो है शाम की आरती होगी, शाम की पूजा होगी और उसके बाद जो है आज का जो दिन है पूजा उसके बाद समाप्त होगी। तो निश्चित तौर पे पहले दिन है, इसके ज्यादा उत्साह ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जैसे कि मैंने बताया कि सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिरों में। ठीक है मदन, चूंकि आरती भी करते हैं लोग, सुबह सुबह अहले सुबह पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, ऐसे में आरती को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई है? क्या कोई समय तय किया गया है कि सुबह इतने बजे आरती होगी, शाम इतने बजे आरती होगी, तब ताकि भक्त पहुंच सके और इसका आनंद ले सके? चंदन की जो टाइमिंग है और किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं उसकी जो पूजा पद्धति है वो हम यहाँ के जो पुजारी है उनसे जानेंगे कि किस तरीके की जो है पूजा पद्धति है। और जी आप जरा बताएंगे कि कितने बजे का सबसे शुभ समय था और कितने बजे से आरती शुरू होती है और इसकी जो पद्धति है वो किस तरीके की कैसे पूजा होती है? ऐसा है कि प्रातः काल से सबसे पहले भगवती का जो है स्नान इत्यादि करवा के भगवती को जो है कहने का मतलब जो श्रृंगार उसका कराया जाता है। उसके पश्चात माँ की जोत जलाई जाती है। वैसे हमारे मंदिर में अखंडी जो है माँ की जोत है और इसलिए जो है 9 दिन में इसको विशेष रूप में होता ही है। उसके पश्चात माँ के जो है जो हमारी उत्तराखंड की भाषा में जिसको कहते हैं हरियाली है, वो हरियाली माँ के जो है बोए जाते हैं, कलश स्थापना होती है। इसके पश्चात जो है जजमान लोग आते हैं, उनसे पूजन कराया जाता है। पूजन के बाद मैं ही खुद जो है दुर्गा सप्तशती का दैनिक जो पाठ 9 दिन तक जो चलता है जो है वो पाठ खुद मैं करता हूँ। इसके पश्चात सुबह शाम के आरती के टाइम पे भक्तजन लोग सब अपना आते हैं और जो है आरती में शामिल होते हैं और इस प्रकार से ये। लेकिन मैं पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 से 12 अभिजित मूर्ति पे आप मेरा विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अभिजित मूर्ति किसको कहते हैं, जिसमें भगवान राम और कृष्ण का जन्म है। कृष्ण जी का रात में और भगवान राम का जो है दिन में जो है जन्म, ये अभिजित मूर्ति कहा जाता है। 4 से 12 4 बजे का जो ब्रह्म मूर्ति कहा गया है और ये जो अभिजित मूर्ति जो है 12 बजे का जो समय है, 4 से 12 के बीच का जो समय है इसको अभिजित मूर्ति बोला जाता है। इस मूर्ति में कोई भी यही कार्य नहीं क्या आपने कलश स्थापना करनी है, घट स्थापना, कोई भी आप कोई भी शुभ कार्य कोई भी आप अगर अपने जीवन में करना चाहते हैं तो उसके लिए इससे बढ़िया मूर्ति और कोई नहीं।
बहुत चंदा, जैसे कि देखा आपने, पंडित जी ने भी पूरा डिटेल में इस बात को बताया कि कितने बजे का ये ब्रह्म मुहूर्त था। सुबह और 4 बजे से जो है यहाँ जी। पे लोगों का तांता लगा हुआ था और पूरा जो है तन्मयता से, पूरी बिल्कुल, श्रद्धा से और लोग यहाँ पहले पर। दिन भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, मंदिरों में तांता लगा हुआ है, हर तरफ जोश है और जय माता की गूंज भी सुनाई दे रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मदन, आपका वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए, और सोनाली वहां की किस तरीके से भव्यता से मंदिर को सजाया गया है वो भी आपने दिखाया। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरीके से आज जो भक्तों में उत्साह है ये आपने देखा कि मंदिरों में तांता लगा हुआ है, भक्त जय माता दी की गूंज से पूरा मंदिर का माहौल गुंजायमान है और मंदिर को भी बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और आज शारदीय नवरात्रि के खास अवसर पर पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल के लिए यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।